महासमर अब समाप्त पर हो गया है। कुल मिलाकर के समय कम है और इस रफ्तार में अगर देखें तो समाजवादियों का भी एक रेला चल रहा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मंत्रियों की जो तादाद देखी जा रही है, मुख्यमंत्री भी आ जाने की बात कही जा रही है। आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या सैफई परिवार और समाजवादियों का रेला वर्तमान सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, उप मुख्यमंत्री पर या यूँ कह लीजिए कि एमएलए एमपी पर भारी पड़ पाएगा? क्या घोसी फिर से ये सिद्ध कर पाएगा कि ये सीट समाजवादी की है, या यूँ कहिए कि सत्तासीन और ख़ास तौर से योगी का जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश का घोसी पर काबिज हो पाएगा? ये वक्त बताएगा। आइए जुड़ने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम हुआ? ओम प्रकाश यादव, जहुराबाद विधानसभा, गाजीपुर जिला। उतनी दूर से चले आए, यहाँ कुछ माहौल गरमा रहा है कि नहीं? देखिए, दूर से नहीं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। कहीं भी जाना होगा तो हम लोग दीवाना है समाजवादी पार्टी का, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का। हम लोग कहीं जाने का काम करते हैं। नवरत्न हमारे टीम का सदस्य है जी। तो इस दीवानगी से अब ये तो मामला आ गया है जीत और हार का जी। अब तो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि हम तो प्रभावी हो गए हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल कहता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता सभी लोग जीतते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सबको स्वीकार करना पड़ता है। और ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और वो दीवाना क्या कह रहा है ये बड़ा विषय नहीं है। घोसी की जनता क्या कह रही है ये बड़ा विषय है। और घोसी की जनता ने जो मन बना लिया है घर के लाल को जिताने का, घोसी को जिताने का, मऊ को जिताने का, ये सबसे बड़ा विषय है। कैसे जीता पाइएगा? उधर तो मुख्यमंत्री खुद बागडोर संभाल लिए हैं। तो देखिए, बागडोर संभाल लिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और चाहे हो चाहे आप हो चाहे हम वोट नहीं डालेंगे। मैं कह रहा हूँ लगातार घोसी की जनता को वोट करना है। और जिसका लाइन काटा जाएगा, जिसको सताया जाएगा वो वोट करेगा। रिजल्ट जिस दिन वो कर रहे हैं, कह रहे हैं वोट सता रहे हैं लोग। कौन किससे? एक मिनट, आप 2 विकास 3 विकास का नाम बता दीजिए। मुझसे पूछिए, हमारे सरकार 6 साल गए हुई 10 विकास अभी बता दूंगा। अभी आप 2 बता दीजिए, मैं 10 बताता हूँ। अरे वो तो कह रहे हैं कि अनाज दे रहे हैं, सड़कें हो गई हैं, सुरक्षा बढ़ गई है, बहन बेटी खूब आज़ादी से चल। अनाज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आपने खाना शुरू किया। उससे पहले आप अनाज नहीं खाते थे। राशन कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। राशन कार्ड सरकार ने बनाया है। हम लोग पहले भी राशन उठाते थे। धांधली बंद कर दिया भाई। कौन सी धांधली बंद हो गई? कौन सी धांधली बंद हो गई? वो टाइम से आना और खड़े रह जाना, फिर बाद में मना कर देना, आप सब ऑनलाइन हो गया सिस्टम। देखिए, आप लगातार कहीं ना कहीं पत्रकारिता की भाषा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। लगातार आप ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि 5 काम नाम बता दीजिए आप ना। 5 बताइए, मैं 10 बताऊंगा। हमारी सरकार को गए हुए 6 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारे शेर दहाड़ रहे हैं आकर के मऊ की घोसी में, क्योंकि उनका काम बोलता है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने वाले श्री अखिलेश यादव जी का काम बोलता है, आज भी बोलता है। गिना दूं आपको काम? बोलिए ना। लैपटॉप 18 लाख लैपटॉप देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो श्री अखिलेश यादव जी ने। 55 लाख महिलाओं को देने का काम में पेंशन किसी ने किया तो श्री अखिलेश यादव जी ने। आगरा एक्सप्रेसवे देन श्री अखिलेश यादव जी ने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखने वाले श्री अखिलेश यादव जी ने। जनता ने तो नकार दिया ना। क्या देखिए, जनता 15 लाख के झांसे में आ गई, 2 करोड़ का रोजगार के झांसे में आ गई। जनता है, भोली भाली जनता को फंसाने में ये लोग तेज हैं, विकास करने में तेज नहीं है ये लोग। जनता ने नकारा है तो जनता ही 200 किलो टमाटर खा रही है ना। जनता ही 1200 की सिलेंडर किन रही है ना। जनता ने नकारा, जनता ही किन रही है। अगर ये जनता का सम्मान ये लोग करते हैं, और आप तो समझ भी रही हैं पत्रकार साथी की जनता ने नकार दिया, वो लोग तो जनता को मान भी नहीं रहे हैं। नहीं तो 10-12 का टमाटर 200 में बेच रहे हैं। क्या है आप भी? अच्छा, 1 मिनट, भाई साहब भी खड़े। क्या लगता है कि माहौल जो है किधर जा रहा है? समाजवादी के पक्ष में सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं। और यहाँ कोई पार्टी और दल की बात नहीं है, यहाँ खुद घोसी की जनता लड़ रही है। और घोसी की जब जनता लड़ेगी तो कितना ही बड़ा जोगी आ जाए या मोदी आ जाए, और जनता जब खड़ी हो जाएगी तो बड़े नेताओं की जमानत जब्त हो जाती है। यहाँ इसलिए घोसी की जनता सड़क पर उतर गई है कि घोसी के लाल, घोसी के बेटे को जिता करके लखनऊ के सदन में भेजेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी बता रहे थे भाई साहब की बिजली की कनेक्शन काट दी जा रही है, लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है। आप ये जो है आंदोलन के उपज हैं सुधाकर सिंह, कोई ऐसा नहीं है कि बाहरी हैं। और पूरे गांव में एक ही नारा चल रहा है कि घर का लाल सुधाकर सिंह। हम कल गए थे, कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि उस समय इनके प्रत्याशी 2022 में सुधाकर सिंह नहीं थे क्या? नहीं, वो देखिए समय के अनुसार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया दारा सिंह को, तो देखिए कितने बड़े दिल के हैं सुधाकर सिंह कि इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। कौन सी आज जरूरत पड़ गई कि वो दारा सिंह इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने आ गए? और विकास नहीं कर पाते भैया। कौन सा विकास नहीं कर पाते? उनकी निधि इतनी है,
वो निधि से किए, बगल में उन्होंने मंत्री रहा, कौन सा आपने मधुबन में काम कर दिया, और मधुबन का पूरे मधुबन का विकास देखिएगा आप। अरे अभी हम मधुबन से ही होकर के आते हैं, देवरिया से जो सड़क आती है मधुबन से होकर के ही आती है, और प्रदेश के थे, तो जब प्रदेश के मंत्री थे कोई मधुबन के तो थे नहीं, तो घोसी में क्या किया। और दूसरी बात, वो जीत करके चले जाएंगे आजमगढ़। यहाँ नीम के पेड़ चर्चित है घोसी में कि नीम के पेड़ के नीचे सुधाकर सिंह मिलते हैं। आम जनता जो है सुधाकर सिंह के पास आएगी, अपनी समस्या, हर किसान गरीब नौजवानों का बहुत समस्या है, बहुत से दिक्कत है किसानों का, उसका कहाँ समाधान होगा? आजमगढ़। जब समाधान होगा तो नीम के पेड़ ये घोसी में। इसलिए अपने लाल को इस बार पूरी जनता जिताने जा रही है, कोई नेता नहीं लड़ने जा रहा है, पूरी जनता लड़ रही है। सर समाज के लोग लड़ रहे हैं, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सर समाज के लोगों ने कह रहे हैं कि अपने बेटे को, अपने लाल को जिता करके लखनऊ की बड़ी पंचायत में भेजने का मूड बना चुकी है। ठीक है, एक मिनट जुड़ते हैं आपसे। एक बात ही बताइए, जो पहले वोट बैलेंस किए थे ना, कौन सा वोट बैलेंस? अरे वही पीला वाला झंडा, वो तो इस बार उनकी तरफ चले गए हैं। ऐसे कि ओम प्रकाश की बातें मत कीजिए। ओम प्रकाश राजभर वह जात पात धर्म मजहब की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे महबूबा नेता अखिलेश यादव जात पात धर्म मजहब से ऊपर होकर राजनीति करते हैं। ओम प्रकाश राजभर को देश से लेना देना नहीं है, उनको अपने जात धर्म को भी लेना देना। वो बेचने का काम करते हैं, उनका नाम मत लीजिए, वो काम लायक नहीं है, वो विधानसभा में जाने लायक नहीं है। हम लोगों की देन है, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की देन है कि संरक्षण में किए, 17 जातियों को बैकवर्ड जातों में जोड़े। अब वह जाकर विधानसभा में आज बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है, उनका कोई वसूल नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई लायक नहीं है, उनकी बातें मत कीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं, लेकिन आपकी वाणी सीधे भारतीय जनता पार्टी के मेरे जो चैम्बर से बात कर रहे हैं। हम आप कहते हैं, इनको कहते हैं। अरे भैया बड़ा दर्द हो रहा है आपको। वो तो ये कह रहे हैं, आपके ही तो मित्र थे, वो तो आपके ही मित्र थे, कहते हैं मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे यह बात कह करके सुनिए, आप मित्रता इसलिए वो करते हैं, मित्रता इसलिए कहते हैं, उनको अनाप शनाप करना है, नाचना है, कूदना है, फाड़ना है, देश के प्रति नहीं मरना है, और देश के प्रति वो मरे नहीं। भैया कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं जैसे आपने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजभर। ठीक है, राजभर जी कह रहे हैं, आपने सदन में सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया। ये भी तो कहे है, ये भी तो कहे, उन्होंने गीत को गाए थे कि जोगी जी को क्या कहे थे, आप जरा सोचिए। घंटा बजाने के लिए कहे, मोदी को कहाँ से कहाँ भेजने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि मेरे अंगने में, जोगी जी के पास गए थे मंत्री बनने के लिए, तो मंत्री जोगी जी ने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और इसी 5 तारीख के बाद आप घोसी की जनता ने ऐसा काम करने जा रही है कि पूरा भारत देखेगा, इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और पूरी मन बनाई है, तब पता चलेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जोगी जी कहेंगे, और यही ओम प्रकाश राजभर का कहीं स्थान मिलने वाला नहीं है। ठीक है, एनडीए और एनडीए का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये फाइनल माना जाए, रिजल्ट आ सेमीफाइनल। अरे फाइनल का रिजल्ट आ रहा है, वो घबराइए मत। ये लोग जो मान रहे हैं, ये लोग तो कुछ भी मान रहे हैं, मानने से होगा। हम लोग लगातार चिल्ला रहे हैं कि घोसी की जनता पे फाइनल सेमीफाइनल सब टीका है, अवार्ड घोसी की जनता देगी, घोसी की जनता जिताएगी। और 50,000 से हम लोग जीत रहे थे, लेकिन जब छात्र छात्राओं के, नौजवानों के भविष्य, उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने वाले श्री अखिलेश यादव जी आ गए, परिवारवाद की पर आरोप लगाने वाले लोग आजमगढ़ में नहीं आए। उनके परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ते थे, लेकिन घोसी की जनता से आ गए। घोसी से और मऊ से माननीय श्री अखिलेश यादव जी बहुत प्यार करते हैं, और घोसी की जनता उनके सम्मान भी करेगी। और 70,000 से आंकड़ा बढ़ चुका है माननीय श्री अखिलेश जी के आने से। बीजेपी कह रही है, चाचा एक मिनट रुकिएगा, बीजेपी ये कह रही है कि इस बार यहाँ पे हम काबिज हो रहे हैं, और इससे ये पता चल जाएगा कि आखिर में सेमीफाइनल जो हो रहा है और फाइनल जहां होगा, एक संदेश जाएगा पूरे भारत में। देखिए, ये फाइनल चुनाव, सेमीफाइनल आप लोग कह रहे हैं ना, ये हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का फाइनल चुनाव है। सुधाकर सिंह को लाखों वोट से चुनाव है, जोगी जी के आने से कोई फर्क पड़े लिखा नहीं। यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव। यहाँ कितना हूँ नेता, मंत्रिमंडल, पूरा भारत का मंत्रिमंडल उतर गया है, उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल, उससे कोई फर्क। हम गांव से घूम कर आ रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि सुधाकर हमारा लाल है, नीम के पेड़ तक छाता लेकर बैठे रहते, कोई नहीं मिलता है, तो सुधाकर से मिलते हैं हम लोग के दुख सुख में। और यहाँ दारा की बात आप लोग मत करिए, वो तो जीत करके आजमगढ़ चले जाता है, लखनऊ दिल्ली चले जाता है, कोई मिलते नहीं है। ये बताइए
कि वो यहाँ रहते तो आज ये दशा होती। क्यों छोड़कर पार्टी भागे? यहाँ जनता करे 16 महीने में चुनाव होता है। हाथ बंधा था ना भाई, वो हाथ नहीं बस, उसको निधि मिली थी ना, वो अपनी निधि दिखावे ना कि कहाँ काम किए हैं। वो अपनी निधि दिखावे, आज वो अपनी निधि का काम दिखावे। या बगल में मधुबन में मंत्री थे, पलायनवादी लोग हैं। अच्छा जी। अपने स्वार्थ के लेकर के, स्वार्थ के लिए ये दल बदल करते हैं, हमेशा करते रहते हैं, ठीक ना। ये पहले लोग पेट के लिए पलायन करते थे, दिल्ली बम्बई जा कमाते थे। ये अपने कुर्सी के लिए, सत्ता सुख के लिए पलायनवादी बने हैं। पलायनवादी को भगा करके यहाँ घोषी जनता सिखा देगी, उसका भविष्य खत्म हो जाएगा, राजनीतिक करियर खत्म। सुधाकर सिंह का दल नहीं बदले, टिकट मिला चाहे नहीं मिला, सुधाकर सिंह तो इसी नीम के पेड़ तर बैठे रहते हैं। वो जमीनी नेता हैं, संघर्षशील हैं, किसी के लिए 10 कदम थाना डखाना चलने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे चुनाव जीते चाहे हारे। इस बार घोषी की जनता भीतरी बनाम बाहरी घोषी बचाओ सुधाकर बचाओ का नारा लग रहा है। हर गांव में हर जात के लोग वोट कर रहे हैं इस बार। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा आखिरी चुनाव है, विवश हो गए हैं। नहीं निकाय, आखिरी चुनाव नहीं है, आखिरी चुनाव है। सुनिए तो इसके बाद पार्लियामेंट में लोग जाएंगे। ये चुनाव जीतने के बाद लोकसभा का चुनाव होगा तो हमारे बड़े नेता सुधाकर सिंह हैं, वो उनके मार्गदर्शन में चुनाव होगा। वो जिसको टिकट हमारे राष्ट्रीय नेता देंगे उसका वो भी छोड़ के चले जाएंगे घोषी को? नहीं, वो तो ऐसे कह रहे हैं ना। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। वो आप घुमा कर अपना घर छोड़ कर जाएंगे, वो यहाँ बैठे रहेंगे और जो भी प्रत्याशी आएगा लोकसभा का घोषित से उसको भी मार्गदर्शन दे करके और चुनाव जिताने का काम करेंगे। पार्टी थोड़े कभी छोड़ते हैं, वो कभी नहीं पार्टी छोड़ते हैं। वो जमीनी नेता हैं, जनता के नेता हैं। कह रहे हैं कि सरकार को देख करके, सरकार की नीतियों को देख करके पूरा सैफई परिवार इकट्ठा हो गया है। हमेशा इकट्ठा रहा है, सरकार आरोप लगाती रही है। कब सैफई परिवार बिखरा है? वो लोग तुम घर में जाके दूसरे के घर, अपना घर देखना नहीं है, दूसरे के घर में घुसे पड़े हैं। सैफई में क्या हो रहा है? अरे अपने घर में देखो क्या हो रहा है, अपने दल में क्या हो रहा है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अंदरूनी झगड़ा चल रहा है, योगी जी बनेंगे कि अमित शाह जी बनेंगे। जो उम्र वाली खाई खोदे थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अपने सीनियर नेता को, अपने गुरु को हटा दिए थे, अब उनका भी उम्र हो गया है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? काम नहीं करता है, उम्र हो जाने के बाद दिमाग नहीं काम करता है। जो लोग कहते थे कि दूसरे के सिखाए हुए पर माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह को कहते थे काम करते हैं, खुद के दम पर होगा तो बढ़िया निर्णय लेंगे। इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि पूरा देशवे बेच दिए। ऐसा निर्णय अकेले ले रहे हैं कि क्या बचा है। पूंजीपतियों की सरकार हो गई है, गरीब दबाए जा रहे हैं, महंगाई लादा जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। और जो बोलेगा, जो अपने हक अधिकार की बात कहेगा, यही तो आरोप वो लगा रहे हैं कि इंडिया के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है भाई। इंडिया के पास तो हमारे नेता ने कहा नौजवान चाहिए, नौजवान भाई। सपा कह रहा है कि मेरे नेता है, और उधर तृणमूल कांग्रेस कह रहा है मेरे नेता है, आम आदमी पार्टी कह रहा है मेरे नेता है, नीतीश कुमार कह रहा है मेरे नेता है। भाई एक तो चूज कर। आपके सवाल का जवाब दें। ये लोग तो कहते थे कि इंडिया का गठबंधन में नहीं हो पाएगा, हुआ ना, हुआ। ये लोग का दिमाग यही काम करता है, इंडिया इकट्ठा नहीं हो पाएगा, इंडिया का गठबंधन नहीं हो पाएगा। इंडिया का गठबंधन भी हुआ और इंडिया का नाम इतना शानदार रख दिया गया है कि नाम से ये लोग घबरा गए हैं। और ये लोग घबराएं ना घबराएं, मीडिया वाले घबरा गए हैं, दलाल मीडिया घबरा गए हैं। आपकी हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं कि कह दीजिए कि इंडिया हारेगा। कहिए, इंडिया वाले आपको जीने नहीं देंगे। यही तो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं भैया अगर इंडिया हार गया तो हमारी बार कितनी छीछा लेदर हो जाएगी। इंडिया हारेगा ही नहीं ना। उस दिन नहीं सोचते थे कि इंडिया को वोट करो, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। क्या जानते थे कि इंडिया जीत जाएगा? इंडिया के नाम पे वो लोग पहले वोट ले चुके हैं और आज हम इंडिया का गठबंधन बना रहे हैं, इंडिया नाव रख रहे हैं और पीडीए और इंडिया को इकट्ठा कर रहे हैं। 85% को आवाज़ उठा रहा है तो इंडिया हार जाएगा, सम्मान टिक जा रहा है। अरे आपका सम्मान कहाँ चला गया? नाम तो क्लियर कर दीजिए ना भाई। क्लियर है, सब क्लियर है। क्लियर करने के बाद भी वो लोग घबरा गए हैं, तब ये कह रहे हैं ना। जब आप जीती रहे तो घबरा क्यों रहे हैं? रहने दीजिए ना, इंडिया ही रहने दीजिए, देख लीजिए। नहीं कह रहे हैं कि आपसी मतभेद जो है ना मामला टूट जाएगा। कुछ नहीं, टूटने के लिए तो अंदर से भी टूट जाएगा। बता दीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश से हम दिल्ली चलकर बैठे हैं। अंदरूनी झगड़ा, इसका पता लगाइए आप। और माननीय अमित शाह जी चाहते हैं कि दिल्ली को हम संभालते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद हम संभालें। ये अंदरूनी झगड़ा है, जाइए आप मीडिया से आप पता करिए। चलिए, कुल मिलाकर के अब ये जो जोश है, जो समाजवादियों का ये रेला है, आपने देखा, इनकी बातों को सुना, और भी हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, घोषी की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष तिवारी, द फ्रंट न्यूज़, घोषी।